अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं हूं अनम गौहर आपके साथ, और आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं जी साबूदाने की खीर। और ये खीर इतनी मज़ेदार और लाजवाब बनती है कि एक दफ़ा आपके बच्चे खा लेंगे तो आपसे रोज़ कहेंगे कि रोज़ की फरमाइश होगी कि उनको साबूदाने की खीर ही चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये रोज़ होता है। और पहले मैं कहती थी कि बच्चे खीर खाएं, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से साबूदाने की खीर बनानी स्टार्ट की है ना, तो यकीन करें मेरे दोनों बच्चे रोज कहते हैं कि उन्हें नानों वाली खीर ही चाहिए, क्योंकि ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और उनको उनकी नानू ने ही खिलाई थी। और ये बनाने में भी बहुत आसान है, मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 मिनट में आपकी इजीली बन जाती है। ठीक है, बेफिक्र होके, मतलब आपने छोड़ दी और बन गई, इस तरह का इसका हिसाब होता है। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी ये लजीज किस्म की खीर बनाने की तरफ। तो जी साबूदाना बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जी साबूदाना। ठीक है, ये देखिए, ये हमने लिए हैं 7 से 8 टेबल स्पून। ठीक है, अभी मैंने इन्हें धोया नहीं है, वॉश हम बाद में करेंगे, लेकिन ये अभी 7 से 8 टेबल स्पून है। उसके अलावा जी हमें चाहिए 1 गिलास पानी और 2 गिलास दूध। ठीक है जी, इसके अलावा जी हमें चाहिए 5 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून सूखा दूध चाहिए हमें, ड्राई मिल्क जिसे हम कहते हैं। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस आपने लेना है। ठीक है जी, तो जी सबसे पहले हम वॉश करेंगे साबूदाने को। आपने वॉश बहुत ही जेंटल तरीके से करना है, सिर्फ इसमें पानी डालना है और गुजारना है। 2 से 3 दफ़ा आपने सिर्फ पानी डाल के निकालना है इसमें से, हमने बहुत मल के इसको नहीं धोना, सिर्फ पानी गुजारना है। ये देखेंगे हम धो चुके हैं, वॉश कर चुके हैं साबूदाना। ठीक है, सिर्फ पानी निकालना है, मैं आपको फिर कह रही हूँ। ठीक है, तो जी ये वॉश हो चुका है और फूल के, ये ज़्यादा क्वांटिटी भी लग रही है, लेकिन ये है 7 से 8 टेबल स्पून ही है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लेनी है नॉन स्टिक की कढ़ाई या पतीली ले लेनी है हमने, उसके अंदर दूध ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जी हमने इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देना है, और जो 1 गिलास हमारे पास पानी था वो भी हमने इसमें इसी टाइम पे ऐड कर देना है। अच्छा, नॉन स्टिक की मैं पतीली आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप दूसरी पतीली में बनाते हैं जितनी मर्जी एहतियात कर लें, ये साबूदाना नीचे लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक की ही जो पतीली पैन वगैरह है वही यूज़ करें, दूसरी कोई और चीज़ यूज़ ना करें। तो जी हम इसको पकाएंगे जब तक इसको उबाला नहीं आ जाता, नॉर्मल आंच पे। तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना है, नॉर्मल आंच पे पकाना है, और चलते फिरते इसको ना हिलाते जाना है ताकि ये नीचे से ना लगे। ठीक है, इसकी ये एहतियात होती है। तो जी ये देखिए उबाला इसको आ चुका है। अब हमने क्या करना है जी, पहले हमारी आंच थी नॉर्मल। ठीक है, अब हमने कर देनी है बिल्कुल हल्की, जैसे हम दम लगाते हैं चावलों को या किसी भी चीज़ को, और बिल्कुल हल्की आंच होती है उस तरह से हमने इसकी कर देनी है। वजह ये है कि अगर हम इसको नॉर्मल आंच पे आप पकाएंगे ना, तो इसने नीचे से बहुत लगना शुरू हो जाना है और ये सही नहीं बनेगा और इसके अंदर दाना भी रह जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अब इसके अंदर दाना, और ये वाइट वाइट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, गोल गोल बोल की शक्ल में नहीं आ जाता और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ठीक है, ये हमने बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको रखना है, और आते जाते हिलाते जुलाते रहना है। इसको कवर करके रखें ताकि ये जो है जल्दी पक जाता। बिल्कुल पूरा भी नहीं कवर करना, ये बाहर निकल आएगा। हमने थोड़ा सा इसका ढक्कन खुला रहने देना है ताकि इसका जो स्टीम है बाहर निकलती जाए। तो जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैं आते जाते हिलाती जुलाती भी रही। आँच इसकी मैंने बिल्कुल हल्की ही रहने दी थी, आपने भी तेज़ नहीं करनी, दम वाली आँच पे ही ये पकने देना इसको। ये देखें, अभी ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है और ये इस तरह की फॉर्म में आएगा जब इस तरह के टेक्सचर में आ जाएगा। और ये देखें इसके जो दाना है ना, ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए ये बॉल्स की सूरत में आ चुका है और इसके अंदर से दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और ये जो इसकी थिकनेस है ये खीर की तरह बन चुकी है। देखें दाना बिल्कुल शफाफ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम जी चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी इस स्टेज पे आके हमने क्या करना है, इसके अंदर सूखा दूध ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ चीनी भी ऐड कर देनी है। ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लास्ट पे ऐड करनी है। अगर हम स्टार्ट में ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपका साबूदाना ठीक नहीं बनेगा और ये लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने ये गलती पहले नहीं करनी है, आपने चीनी और ये जो सूखा दूध है ये बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद ना ये मुसलसल आपने हिलाते जुलाते रहना है, मतलब मुसलसल आपने 1 मिनट तक इसके अंदर चम्मच चलाना है और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको छोड़ना नहीं है, आपने चीनी और सूखे दूध को डाल के आपने छोड़ना नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। और इस स्टेज पे आपने चीनी भी टेस्ट कर लेनी है कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी चीनी बिल्कुल ठीक है, मीठा ठीक है। अगर आपको कम लगता है तो आप ज़्यादा डाल लें,
और डाल लें, लेकिन जो मैंने क्वांटिटी बताई है वो नॉर्मल क्वांटिटी है, वो बिल्कुल ठीक होती है। चीनी वैसे भी ना हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप मीठा ज़रूर चेक कर लें जी। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ चीनी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, मेरा की अमल दखल है विचो। ठीक है जी, ये हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो जी अब हमारी खीर हो चुकी है रेडी। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो जी ये देखें हमारी खीर रेडी हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक दफ़ा इसको बनाएं और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी खीर किस तरह की बनी है, मतलब पहले जो आप बनाती थी और अब जो आपने बनाई है, आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी है, आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, घर में कोई बीमार है उसको भी बहुत अच्छी लगेगी, मतलब कमाल हो जाना है। और आप ख़ुद भी इसको खा सकती है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की, कि एक दफ़ा आप खाना शुरू करती हैं तो आप कहते हैं कि हम सारी खा लें। और ये इतनी फ़ायदेमंद होता है ना, ये साबूदाने की जो खीर है, कैल्शियम इसमें भरपूर तरीके से भरा होता है। ठीक है, हर इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अपने घर में ये लाजमी बनाया करें, 1-2 दिन बाद ज़रूर बनाया करें, ये बहुत अच्छी होती है। खसूसन ये बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप उनको अपने बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, क्योंकि उनकी ना एज बढ़ रही होती है, उनकी हड्डियां ग्रो कर रही होती हैं, उनका जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत अच्छा असर देती है। और जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम इसको बना के फ्रिज में रख लेते हैं और नेक्स्ट डे यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा ना हार्ड फॉर्म में आ जाती है, सख्त फॉर्म में आ जाती है। अगर हम इसको इसी तरह से ओवन में गर्म करते हैं ना तो वो सही गर्म नहीं होती। आपने क्या करना है जी, शीशे के बोल में आपने इसको गर्म करना है, और गर्म करने से पहले जब आपने जितनी भी क्वांटिटी आपने गर्म करनी है वो लेके उसमें थोड़ा सा आपने दूध ऐड करके ना मिक्स कर लेना, ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दोबारा से ठीक हो जाए। ठीक है, अगर तो आपने ताज़ी बना के खानी है तो ओके है, वेल डन है। लेकिन जब आपने नेक्स्ट डे यूज़ करनी है ना तो आपने इसमें थोड़ा सा गर्म करने से पहले दूध ऐड करके मिक्स करके फिर ओवन में रखना है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यकीन माने, एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें मेरे कहने पे, और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी आपकी खीर। तो जी हमेशा की तरह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, दूसरों को हमेशा खुश रखें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।